ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ लिखा ना जाए वाहिगुरू बहुता करम लिखा ना जाए वाहिगुरू बड़ा दाता तिल न तमाए 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 वाहिगुरू केते मंगै जोध अपार वाहिगुरू केते मंगै जोध अपार वाहिगुरू कितिया गणत नहीं विचार 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 वाहिगुरू 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 नानक देव 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 कीते खप तू टहवे कार वाहिगुरू कीते खप तू टहवे कार वाहिगुरू किते ले ले मुक्कर पाहे वाहिगुरू किते ले ले मुक्कर पाहे वाहिगुरू किते मूरख खाई काहे वाहिगुरू किते मूरख खाई काहे वाहिगुरू कितिया दुख भुख सद मारे वाहिगुरू कितिया दुख भुख सद मारे वाहिगुरू 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 नानक देव 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 ए बिदात तेरी दातार वाहिगुरू ए बिदात तेरी दातार वाहिगुरू बंद कलासी भाणे होए वाहिगुरू बंद कलासी भाणे होए वाहिगुरू न सके कोई वाहिगुरू
नाम खाए वाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। आपे जाने आपे दे वाह गुरु। 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 आकाश भी के वाह गुरु। आकाश भी के वाह गुरु। जिसनो बख्शे सिफत सलाह वाह गुरु। जिसनो बख्शे सिफत सलाह वाह गुरु। नानक पातशाही पातशाह वाह गुरु। नानक पातशाही पातशाह वाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। साथ संगती, जपजी साहब की यह 25वीं पौड़ी है और इसके पढ़ करके गुरु नानक को अरदास करने से पढ़ने वाले को हर कोई मोहित होकर के आदर देता है। आपकी अगर इच्छा है कि मेरा घर में आदर होए, सम्मान होए, तो आप ये पौड़ी 20 दफा पढ़िए, 10 दफा पढ़िए, परमेश्वर को अरदास करिए, गुरु नानक को अरदास करिए। बिरथी कदे न होई जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। जपजी साहब की प्रत्येक पौड़ी में आशीर्वाद है। आप कृपया करके इस जपजी साहब के पाठ को रोज करा करिए। कई सिख 5 पौड़ियां पढ़ते हैं, कई सिख नहीं पढ़ते हैं। यह आदत अब कम करिए, हो सके तो ना करिए और पूरा जपजी साहब पढ़िए। समझना नहीं, सिर्फ पढ़ना, समझना नहीं। जैसे आपकी शादी हुई है, आपने मंत्रों को समझा नहीं, सुना है, आपकी शादी हो गई। वैसा ही जपजी साहब का अध्ययन करिए, गाइए, सुनिए, मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाए। समझिए मत, लेकिन अभ्यास करिए। तो साथ संगत जी, अब सिद्ध गुरु नानक से पूछते हैं, हे गुरुदेव, जिस परमेश्वर की आपने इतनी स्तुति कर रहे हैं, उस परमेश्वर के कार्य करने का ढंग किस प्रकार है? वो कार्य कैसा करता है? पहले तो ये समझिए कि परमेश्वर का कार्य है क्या।
कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे करोड़ ब्रह्मांड है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। और उन कोट ब्रह्मांड के वो पालने वाला है। एक ब्रह्मांड में एक का माई जुगत व्याई, चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, दिखलाए दीवान, जो तुझ भावे ते चलावे, जो होवे फुरमान, ओ वेखे उन अंदर न आवे, बहुता एह विनाश, आदेश से आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, एक माँ भगवती और उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो है। ऐसे करोड़ ब्रह्मा हैं, करोड़ विष्णु हैं, करोड़ शिव हैं, करोड़ भगवतियां हैं और उनके असिस्टेंट्स हैं। अतः आप जब एक ब्रह्मांड की बात सुन रहे हैं तो आप करोड़ ब्रह्मांड का सोचिए। गुरु नानक बोलते भाई इस परमेश्वर के कार्यों का अंत नहीं पाया जाता, अंत नहीं पाया जाएगा। इसलिए सिद्धो उस परमेश्वर के कार्यों का किस प्रकार वो प्रत्येक जीव की संसार में रचना करता है, किस प्रकार वो उनकी उत्पत्ति करता है, किस प्रकार उन्हें रोज प्रतिपालना करता है, रोजगार देता है, हम उनका अंत नहीं जान सकते। एक का देखेंगे तो दूसरा, दूसरे का देखेंगे तो तीसरा, तीसरे का देखेंगे तो चौथा, ऐसे लाख नहीं 100 लाख। इसलिए उसका अंत नहीं है। आखिर में हमें बेअंती कहना पड़ेगा और शास्त्र कहते हैं बेअंत। परमात्मा उनका रोजगार कैसे लिखता है, प्रारंभ लख लख किस्मत कैसे लिखता है, भाग्य कैसे बनाता है, ये उसी को मालूम है। हम बना लिख नहीं सकते। बल गुरु नानक देव साथ जी, उस परमात्मा ने हमें 5 अमोलक तत्व दिए हैं प्रत्येक को, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है। वो है मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण न विसरे। जीने मरते को उसने धरती दी है, ऐसे गुण उसके कई हैं, वो उसने गिनी। और उस परमेश्वर ने जिन्नी दिया तुझ पवन अमोला, तुमको पवन दिया है, सांस जी, पवन अमोला। जिन दिया तुझ नीर निर्मोला, जल दिया है, नीर। ये अगर नहीं है तो समझो आप नहीं है। पानी का बगैर आदमी 2 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, 4 घंटा रहेगा, बाकी वायु के बगैर वो रह नहीं सकता। और ये 5 तत्व जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं प्रत्येक जीव को, ऐसे करोड़ धरतियां हैं और करोड़ धरती के अरबों खरबों जीव हैं। 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती। अमोलक मनुष्य तत्व दिया है तुमको। शासन जी, अलोलक मनुष्य देह, सुंदर नर नारी और रहने के लिए सुंदर स्थान, सबको घर दिए, मकान दिए शासन जी। बेशुकमती श्वास इत्यादि दिए हैं। और
ये कृपाएं और अन्य कृपाएं लिखी नहीं जा सकती। बहुता कर्म लिखा ना जाए, न वर्णित की जा सकती है न लिखी जा सकती है। सासा जी आइए, बड़ा दाता तिल न तमाए, उस परमेश्वर ने जो सबका बड़ा है, उसके मन में किसी प्रकार का तमा नहीं है। तमा यानी कसम, बड़ा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए और सबकी मनोकामना पूरी करता है, आराधेंगे तो। ने यह सुनकर के मैं पूछता हूं अपने मन से कि वो मेरी तो इच्छा पूरी नहीं, मैंने उसको बहुत बोला। तो यह थोड़ा मैं वैज्ञानिक दृष्टि से समझाता हूं कि मेरा लड़का स्कूल में फेल हो गया और मैं उठा करके भगवान के दोष निकालना शुरू कर देता हूं। भगवान सुनता नहीं है, भगवान देता नहीं है, देता ही नहीं है, यह कह करके मैं थोड़ा भगवान के प्रति कुछ और ही सोचता रहता हूं। लेकिन क्या कभी आपने अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचा है कि परीक्षा अच्छी नहीं है, परीक्षा देती नहीं है, मार्कें सब फालतू है, डोंट वेस्ट योर टाइम, चलो धंधा करो जाकर। कभी आपने बच्चे को ऐसा कहा है? कभी कहा है आपने बच्चे को? कभी आपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचा है? तो भगवान के बारे में आप कैसा सोचते हैं, जो कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व दिया का दाता रे। यह क्यों नहीं सोचते कि आपने पढ़ाई ठीक नहीं की है, सिमरन ठीक नहीं की है? आजकल मैं 2 दिन क्या कीर्तन में जाता हूं, तीसरे दिन बोल गुरु नानक देव की जय, मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, यह कहता हूं। तो थोड़ा इसके ऊपर भी तो आप कभी सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा बच्चों को पढ़ाई के बारे में सोचा है? उसको यही समझाते हैं, बेटा तेरे पढ़ने में कोई गलती होगी, तेरे पढ़ने में कोई गलती होगी बेटा, कहीं तेरी गलती है, यह निश्चित समझोगे। तो भगवान के बारे में भी ऐसे ही सोचिए, कहीं तुम्हारे बारे में निश्चित गलती है। बोल कहाँ तुम्हारे सिमरन में कोई गलती है, तुम्हारा मन कीर्तन में नहीं होगा, तो कौन सी गलती है? कौन सी गलती है? तुम्हारा मन कीर्तन में नहीं होगा ना, मन सिमरन में नहीं होगा, तुम्हारा मन इधर उधर होगा मन धंधे में होगा, मन घर के काम में होगा। कभी तुम बैठे होंगे कीर्तन में, मन में सोच रहे होंगे वो मेरी बहू ने अपने ससुर को यानी आपके पति को चाय दिया कि नहीं दिया आप सोचते हो। ये बातें आप नहीं सोचते। आप क्या सोचते हैं? मैं कीर्तन में गया, मैंने सिमरन भी किया और फल नहीं मिला। ये अपनी गलतियां नहीं देखते, इसलिए जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है वो अपने आप को समझाएं कि वो अपनी भी गलतियां देखें। या फिर जैसे कभी आपका लड़का आपको जोर देता है, माता जी मुझे स्वेटर ले दीजिए, आप सोचती हैं अभी उसके पास पहले तो स्वेटर है ही, अभी क्या बोले नहीं माता जी ये जरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेटा अभी पैसे नहीं है, आप बहाने कर देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान से आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो शायद भगवान के हृदय में नहीं होगी देने की दिल। भाई तुमने जो कर्म किए हैं वो भोगो, क्योंकि जिस दिन आप इस संसार में आए हैं अपना भाग्य लेके आए हैं और भाग्य में कर्म लिखे, इतनी उम्र होगी, इस उम्र में जन्म लोगे वगैरह वगैरह। तो सासा जी यदि आपके स्मरण करने से आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति नहीं होती होंगी आपके कर्मों के अनुसार,
ये तो भगवान तो देता ना। तो आप भगवान की गलती ना निकाल करके अपनी गलती निकालिए और फिर उसको कहिए, हे परमेश्वर तू गलती को माफ करने वाला है, अब मेरी गलती भी कर दे, खाली माफ कर दे। हाँ, फिर कुछ हो जाए तो हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करेगा तो फिर उसका नाम भी होता है ना कि वो कृपालु है। इसलिए थोड़ा जिनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई हैं वो अपने आप को समझाएं कि मेरे में ही कोई गलती है, भगवान में कोई गलती नहीं है। तो शासन जी वह परमेश्वर सबको रिज़्क देता है, वह परमेश्वर फिर चाहे वो गुणी हो चाहे अवगुणी हो, चाहे जुआ खेलने वाला हो उसको भी रोजगार देगा, चाहे धंधा करने वाला उसको भी रोजगार देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि तू जुआ खेलता है तेरे को रोजगार नहीं दूंगा। क्योंकि एक बार भगवान से उनके एक सेवक ने प्रार्थना की, भगवान ये आप काम मत करो, इतना आप काम करते हो, ये डोंट वर्क इट, आप काम मत करिए, कुछ काम हमें भी दे दीजिए। ऐसा करिए आप जो रोज़ को लोगों को धंधा देते हैं, पैसे देते हैं, हमें दीजिए, हम बांट लेंगे। भगवान बोले भाई ये बड़ा कठिन काम है, तुम कहते तो हो लेकिन है काम कठिन, है काम कठिन, कठिन है काम। नहीं भगवान आप आशीर्वाद करेंगे तो मेरे से कठिन काम भी सरल हो जाएंगे। आप कृपा करके ये दया मुझ पर ही करो, आप आराम करो, मैं नहीं चाहता आप काम करें इतना ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा काम ये है, फिर उनका भाग्य बनेगा, उम्र बनेगी, खाना ये बनेगा वो बनेगा, इसलिए मेरे को दे दो। तो सासू जी भगवान ने बोला अच्छा भाई मैं तेरे को दे देता हूँ, मैं अपना ये काम चले तेरे को देता हूँ। तो अब वो सुबह उठा, इबादत उसने भी की थी, भक्ति उसने भी की थी, तो पूरी सृष्टि को रोजगार देने लगा। तो देते देते वो एक कामी पुरुष से मिला। तो उस कामी पुरुष को इतनी काम वासना थी कि उसने कब्र खोदा, कब्र खोद करके वो मृत देह को निकाला। अभी कली हुई थी यानी ताज़ा लाश था वो, मृतदेह को निकाला, उसको साफ सुथरा किया और उससे प्रेम करने लगा। अब उसका नंबर आया रोजगार का, तो ये बोले ये कैसा आदमी है, मृतदेह को साफ सुथरा करके व्यवहार कर रहे हैं, हट, इसको रोजगार नहीं दूंगा मैं। आ गया। तो भगवान जी पूछते हैं भाई तुमने सबको रोजगार दिया? हाँ साहब सबको दिया, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो नफरत के लायक था, तो मैंने उसको रोजगार नहीं दिया। भगवान जी बोले भाई यही तो तुमने गलती की, मैं चाहे ऐसा भी अपराधी हो तो उसे रोजगार देता हूं, तुमने नहीं दिया करके। तो मैं बोल रहा था ये तुम्हारा काम नहीं है, बहुता कर्म लिखा ना जाए, वड्डा दाता दिल न तमाए। उस मेरे को तमा नहीं है, न प्रेम है न नफरत है, रोजगार देना है न देना है। तो इसलिए साधु जी भगवान जी से समझाते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा ही काम है। वड्डा दाता दिल न तमाए, मेरे हृदय में न कभी प्रेम है न कभी नफरत है, करना है या नहीं करना है। बोल गुरु नानक देव की जय।
वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा केते मंगै जोध अपार वाह गुरु केते मंगै जोध अपार वाह गुरु कितिया गणत नहीं विचार वाह गुरु कितिया गणत नहीं विचार वाह गुरु उससे कौन कौन मांगते हैं? सब्जी मांगते हैं, कई उससे दया मांगते हैं, आखै मंगै दे दे दात करे दातार। कभी कोई उससे दया मांगते हैं। सासों जी कई योद्धा लोग जो लड़ाई में लड़ते हैं उससे सूरमता मांगते हैं, ब्रेवरी, सूरमता चाहिए मुझे। कितने मंगै जोध बेअंत ऐसे हैं अपार सासों जी। कई क्यों उन्हें जंग लड़ने का शौक है, जंग लड़ने का शौक है। कई जीव सेवा टहल जब तब भक्ति आदि मांगते हो उसे, भाई मुझे सेवा दे देना, मुझे जप करने को आशीर्वाद करना, तप करने को आशीर्वाद देना। सासों जी कई कामाधिक विचारों से मैं बचा रहा हूं, ऐसी आशीर्वाद मांगते उसे। आप अरदास में कहते हैं मेरे को कामाधिक विचार से बचा देना। सासों जी कई जीव ज्योतिष विद्या मांगते हैं, मैं ऐसा ज्योतिष बनूं गुरु नानक देव। कई जीव ज्योतिष विद्या मांगते हैं उससे, मैं शास्त्रों में होशियार बनूं गुरु नानक देव। कोई पुराण का अध्ययन मांगते हैं और वेदों का अध्ययन मांगते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञान मांगते हैं। तो ऐसे कई हैं, ऐसे कई हैं, ऐसे कई हैं जिसका अंत नहीं है। आखिर में कहेंगे आप बेअंत बेअंत। क्योंकि मैं भी सोचता था कैसे बेअंत है, अरे बेअंत ये संभव है ना, एक ब्रह्मांड नहीं है, कोट ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का पालना नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांडों का पालना है। करोड़ों यानी 100 लाख। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। सासों जी केत्या गणत नहीं विचार वाह गुरु केत्या गणत नहीं विचार वाह गुरु केते खप तू टहवेकार वाह गुरु केते खप तू टहवेकार वाह गुरु मुकर पाए वाह गुरु केते लैल मुकर पाए वाह गुरु कितिया दुख भुख सद मारे वाह गुरु कितिया दुख भुख सद मारे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव
वाहगुरु 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 नानक देव वाहगुरु 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 नानक देव वाहगुरु 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 नानक देव बहुता करम लिखा न जाए वाहगुरु बहुता करम लिखा न जाए वाहगुरु बड़ा दाता तिल न तमाए वाहगुरु बड़ा दाता दिल न तमाए वाहगुरु केते मंगल जोध अपार वाहगुरु केते मंगल जोध अपार वाहगुरु केतिया गणत नहीं विचार वाहगुरु केतिया गणत नहीं विचार वाहगुरु 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 नानक देव वाहगुरु 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 नानक देव वाहगुरु नानक वाहगुरु अंगद वाहगुरु अमर वाहगुरु नानक वाहगुरु अंगद वाहगुरु अमर वाहगुरु रामदास वाहगुरु अर्जन देव वाहगुरु रामदास वाहगुरु अर्जन देव उस परमेश्वर की आशीर्वाद बहुत है और इतनी आशीर्वाद भी करने के बाद भी कभी उसके हृदय में यह नहीं आता कि मैंने इतना इतना आशीर्वाद किया है। केतिया गणत नहीं विचार। तो सिद्धों ने गुरु नानक से पूछा कितने हैं वो? बोलो वो गिनती नहीं आते, गिनने में नहीं आते। केतिया गणत नहीं विचार। नहीं उनका विचार कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मांड हो तो मैं बात करूं, यहाँ तो कोट ब्रह्मांड है, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, प्रतिपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। कितने मंगने वाले हैं, न गिने जा सकते न उनके बारे में विचार किया जा सकता। बेअंत बेअंत। केते खपत टवे कार वाहगुरु, केते खपत टवे कार वाहगुरु। कितने ही विकारों में फंसकर उसी में खत्म हो जाते हैं। केते खप टवे कार फंस जाते हैं और उनमें टूट जाते हैं। जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोह में फंसने वाले, अहंकारी, नाम ना जपने वाले। अभी झेरी फटकाई देखो, आप आए हैं, अन्य लोग सोए पड़े हैं, काय में सोए पड़े हैं, कोई धंधे में, कोई टीवी में, कोई विकारों में, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई कहते हैं धंधा ही सच्चा कर्म है, और गुरु नानक देव वगैरह वगैरह वगैरह। तो सासा जी जैसे गुरु नानक जी समझा रहे हैं, बिखियन सिंह काहे रचियो वाहगुरु, बिखियन सिंह काहे रचियो वाहगुरु। निमक न हो उदास, निमक न हो उदास।
भज हर मना वाह गुरु। गाओ नानक भज हर मना वाह गुरु। पर न जम की फास, पर न जम के पास। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक नानक देव। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक नानक देवा। कई कहते हैं कर्म ही सच्चा धर्म है, कई कहते हैं साफ सुथरा चलना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, कई कुछ कई कुछ कई कुछ बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, साथ न चाले बिन भजन वाह गुरु। साथ न चाले बिन भजन वाह गुरु। बिकिया सगली छार, बिकिया सगली छार। हरि हरि नाम कमावना वाह गुरु। हर हर नाम कमावना वाह गुरु। नानक धन सार, नानक धन सार। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक। शासन जी, ऐसे कई लोग हैं जो कई तर्क दे करके परमेश्वर से विरुद्ध रहते हैं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध। ये भी तो परमेश्वर की आज्ञा है कि सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन यह भी तो परमेश्वर की आज्ञा के भजन गाना चाहिए। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म कारत कीन। कहो नानक हर भजमना, जिय बिद जल का मीन। शासन जी, कई जीव और विकार में खत्म हो जाते हैं, कई विकार में फंसे रहते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कई जीव परमेश्वर की आशीर्वाद लेकर के मुकर जाते हैं। कितने ले मुकर पाए वाह गुरु। कितने ले मुकर पाए वाह गुरु। जैसे रावण, उसने तपस्या करके वर मांगे थे, वर मांग करके इतना शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वो भूल गया। परमात्मा श्री राम जी से ही वैर करने लगा। बोल गुरु नानक देव की जय। तो शासन जी, और प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में कई हमें सत्य व्यवहार करना चाहिए। जैसे किसी से 5 रुपए लिए हैं तो उसको देना चाहिए। कहते ले मुकर पाए। लेने के टाइम में तो 100 प्रकार की बातें करते हैं। उधारी देने के 3 दिन पहले तेरे पास आऊँगा, तेरे को पैसे दे जाऊँगा। शासन जी, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। मंगने के टाइम पर गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक बोलता है, उस तत्व मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। उस तत्व मन में कर निरंकार वाह गुरु। उस तत् मन में कर निरंकार वाह गुरु। कर मन मेरी
सत व्यवहार वाह गुरु, कर मन मेरे सत व्यवहार वाह गुरु। ऐसे लोग ज्ञानी कुशल होने के बाद भी निंदनीय है। जैसे चारों वेदों का ज्ञाता रावण माता सीता के ऊपर कुदृष्टि डाला तो बोल गुरु नानक देव की जय। परित्र रूपन पे कनेत्र वाह गुरु, परित्र रूपन पे नेत्र वाह गुरु। साधक टाल संत संग एत वाह गुरु, साधक टाल संत संग एत वाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। साथ संगत जी, जैसे रावण सीता माता के ऊपर कुदृष्टि रखने के कारण अपयश का भागी हुआ, चारों वेदों का ज्ञाता था। मैं भी कलयुग में दृष्टि दोष इस विकार के कारण दंडित होता हूँ, दंडित होता हूँ। दूसरा, आजकल टीवी को देख करके भी यदि मेरा मन हिलता नहीं है तो ठीक है, लेकिन यदि टीवी को देख करके सुंदर सुंदर नारियों को और अन्य विचारों को सुन करके मेरा मन हिल जाता है तो फिर मैं दोषी हूँ। परित्र रूपन एक है नेत्र साधक की टहल संत संग हित। अतः सत्कर्म का हमें करना चाहिए। जैसे दुर्योधन, उसका सबसे व्यवहार गलत था, कौरवों से और पांडवों से, श्री कृष्ण जी से वगैरह वगैरह वगैरह, वो भी गलत था। तो शास्त्रों जी, जैसे एक विद्यार्थी, उसकी 90% मार्कें हैं, लेकिन उसने कॉपी किया, नकल किया, डिस्चार्ज, नकल करने के कारण उसे डिस्चार्ज। बाकी विषय में होशियार था, 5 मिनट का नकल किया, होशियार। तो शासन जी, इसी प्रकार दशम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी भक्ति के साथ सत्य व्यवहार करने का उपदेश दिया है, और इसकी साखी भी आती है। एक बार श्री कलगीधर महाराज गुरु गोविंद सिंह जी धरती पर संगत को निहाल कर रहे थे अनंतपुर में। वर्षा ऋतु में सतलज नदी पानी से भर गई थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई थी। उसी रात वहां गुरुजी सैर करने आए तो 2 सिखों के बीच में वार्तालाप चल रही थी। एक था लाहौरा सिंह, दूसरा था माला सिंह। माला सिंह इज्जतदार और नरम स्वभाव का व्यक्ति था, धनवान था। वह जरूरत पड़ने पर जिनको धन की आवश्यकता होती थी धन देता था और समय पर वापस लेता था। तो एक दफ़ा लाहौरा सिंह को जरूरत पड़ी और माला सिंह से उसने पैसे ले लिए। भाई कितने दिन में दोगे? 3 महीने के बाद मैं आपके घर में 1 दिन पहले पहुंचूंगा। ऐसी बातें सुन करके माला सिंह से पैसे ले लिया और
जब समा गुजरा, टाइम हो गया, माला सिंह ने मंगे। हाँ हाँ अभी तो थे लेकिन दूसरे को दे दिया। बोल सासा जी, अभी तो थे लेकिन दूसरे को दे दिया, मैं आपको इतने टाइम के अंदर फिर से दे दूंगा। ऐसा वो टालम टोलम करता रहा। एक दिन उधारी दिए गए पैसे की माला सिंह ने मांग की, भाई अब मुझे ज़रूरत पड़ी है अपने पैसे की, वैसे लेकिन अब ज़रूरत है तो मांगना पड़ेगा ना, तुमसे ही मांगूंगा ना, और किससे मांगूंगा? तुम्हारे पास मेरे पैसे हैं तो तुमसे ही मांगूंगा ना। अब लाहौरा सिंह की नीयत पलट गई और वो बोलता है कि भाई काहे के पैसे? अरे भाई काहे के पैसे? पैसे तुमने मंगे थे, तुमको मैंने दिया था, 3 महीने के 1 दिन पहले तुमको दूंगा ऐसा तुमने कहा था, और अभी तुमको काहे के पैसे? सासा जी, लाहौरा सिंह बोलता है माला सिंह को, भाई कहे कि अगर मैंने तुम्हारे पैसे खाए तो कौन सा पाप किया? तुमको जरूरत नहीं थी, मेरे को जरूरत थी। एक सिख ने अगर दूसरे सिख के पैसे खाए तो कौन सा पाप किया? चलता है भाई। माला सिंह बोलता है, भाई परमात्मा के आगे तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। बोले क्या बोलते हो साहब? लेखा कोई न पूछई जा गुर बखंदा। लेखा कोई नहीं पूछेगा, गुरु का सामने कर देंगे हम। वो हमारा गुरु लेखा उसको बोलेगा मत मगो। लेखा कोई न पूछई जा गुरु बखंदा। जब गुरु को क्षमा करें तो हिसाब किताब है ही नहीं, और जब है नहीं तो तुमको देवें क्या? वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमर, वाह गुरु रामदास। वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमर, वाह गुरु रामदास। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। गुरु गोबिंद सिंह जी दोनों की वार्ता सुन रहे हैं, और गुरु गोबिंद सिंह ने मन में विचार किया कि ये सिख तो सब बातें हम पे डाल रहा है। लेखा कोई न पूछई जा गुरु बख्शंदा। हमारे ऊपर सब हमको ही बीच में डाल रहा है। तो गुरु जी ने विचार किया कि अब इस बात में दखलंदाजी करना चाहिए। कभी कभी हम भी गुरु को बीच में डाल करके कुछ कार्य करते हैं, और फिर वो न होने पर दोष डालते, भाई मैं क्या करूं, गुरु ने मुझे दिया ही नहीं तो मैं तुमको दूं कहाँ से? गुरु को बीच में नहीं डालना चाहिए, गुरु को बीच में नहीं डालना चाहिए। सासा जी, गुरु जी ने फिर लाहौरा सिंह को समझाया, भाई शास्त्र ये भी तो कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। शास्त्र ऐसा भी तो कहते ना, जो करेगा वो भरेगा। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे जा मुर्दार न खाए। हक पराया नानका वाह गुरु। हक पराया नानका वाह गुरु। उस सुअर उस गाय वाह गुरु। उस सुअर उस गाय वाह गुरु। गुर पीर माता भरे वाह गुरु। गुर पीर माता भरे वाह गुरु। जा मुर्दार न खाए वाह गुरु। जा मुर्दार
वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर वाह गुरु रामदास। वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर वाह गुरु रामदास। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु अर्जन देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु अर्जन देवा। अर्थात पराया हक एवं पराया पैसा किसी का खाना, हिंदू के लिए गाय का मांस खाना है और मुसलमान के लिए सुअर का मांस खाना है। बोल गुरु नानक देव की जय। ये हिंदू को गाय का मांस खाना वर्जित है और मुसलमान को सुअर का मांस खाना वर्जित है। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः गुरु आपका पक्ष तब लेगा जब आप झूठ रूपी मांस और पराया हक रूपी मांस नहीं खाते। झूठ खाना, पराया हक खाना मांस है। इसलिए गुरु नानक जी बोल गए, मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने। यह विषय बड़ा गंभीर विषय है और इसमें कोई झगड़ने नहीं चाहिए। तुम मांस नहीं खाते ऐसा करके ऐसा नाकू मरोड़ा नहीं देना चाहिए। तुम मांस खाते हो ऐसा करके किसी ने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मांस मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मांस कौन साग कहावे इसमें पाप समाने। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर। वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव। वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देवा। गुरु जी से यह बात सुनकर के गुरु पीर माता भरे जा मुर्दार न खाए। लाहौरा सिंह को मन में आ गया कि मैं ही गलत हूँ। अभी तक मैं जो बोल रहा था वह गलत ही बोल रहा था। गुरु गोबिंद सिंह से खेमा मांगी और माला सिंह को हाथ जोड़ करके कहा, आपके पैसे मैं कल लौटा दूंगा। सां जी मुझे माफ़ करना, मुझसे भूल हो गई है। दूसरे दिन लाहौरा सिंह ने माला सिंह को उसके पैसे लौटाए और गुरुजी के पास आकर अपने किए गए अपराध की क्षमा मांगी। गुरुजी ने उपदेश दिया, पांचों विकारों के वश में आकर के कभी झूठ नहीं बोलना, कभी गुनाह नहीं करना और छल कपट छोड़ करके परमात्मा का सिमरन करना। बोल गुरु नानक देव की जय। इसी प्रकार सिखों के गुरु और हम सबके गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने उपदेश दिया कि भक्ति के साथ हमेशा सत्य व्यवहार करना चाहिए। कर मन मेरी सत्य व्यवहार वाह गुरु। कर मन मेरे सत्य व्यवहार वाह गुरु। और उसके साथ उस तत् मन में कर निरंकार वाह गुरु। उस तत् मन में कर निरंकार वाह गुरु। कई बुद्धिजीवी सत्य व्यवहार को पकड़ते हैं। हम किसी से बुरा नहीं चलेंगे, लेकिन उस तत्व मन में कर निरंकार। मन से परमेश्वर की स्तुति करना ही चाहिए, इस बात को नहीं पकड़ते। हमें दोनों बातों को चलना चाहिए, सत्य व्यवहार भी करना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति भी करना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर। वाह गुरु
रामदास वाह गुरु अर्जन देव। वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव। किते मूरख खाई खाए वाह गुरु। 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 कितने ही ऐसे मूर्ख हैं जो परमेश्वर के दिए हुए खाने को खाते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेते। जैसे आप जब खाते हैं तो आपने श्लोक पढ़ना चाहिए। श्लोक काम क्रोधर लोमो विनश्यायमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। गुरु नानक के सिख ने ये बोलना चाहिए। सासू जी वाणी भी फरमाती है, महला चौथा, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। तू दाता दातार तेरा दिता खावना। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। पर इसके बदले में वो क्या कहते हैं, हमने मेहनत की है, हम कमा करके खा रहे हैं, इसमें भगवान की क्या बात है? बोल गुरु नानक देव की जय। तुमने देखा है भगवान को? फिर सवाल को इंटेलिजेंस आर्ग्यूमेंट करते हैं, तुमने देखा है भगवान को? हैव यू सीन गॉड? बोल गुरु नानक देव की जय। वाणी और शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग मूर्ख हैं जो परमेश्वर का गुण नहीं गाते, परमेश्वर को नहीं मानते। ऐसे लोग मूर्ख हैं। कितिया दुख भूख सद मारे वाह गुरु। कितिया दुख भूख सद मार वाह गुरु। कई लोगों को दुख और भूख की मार पड़ती है उनके कर्मों के कारण। ऐसे भी कई लोग हैं जो भीख मांग करके पैसा खाते हैं, खाना खाते हैं, नहीं मिला तो सो जाते हैं। ऐसे आपे भांडे साजन आपे पूरण दे इतनी दुध समाये एक चूल्हे रहन चढ़े। चूल्हे पड़े रहते हैं। माँ पूछती है, बेटा पूछता है माँ से, माँ अभी तक खाना नहीं मिला, बेटा अभी चावल पका रही हूँ, वो जब पक कर जाएंगे तो तुमको दे दूंगी। एक निहाली पैसों ने एक ऊपर रहन खड़े इतना सवारे नानका जिनको नजर करे। तो सासा जी आप कृपा करके, और कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की से मांगते हैं कि हमें दुख और भूख दे दो कि मार दे दो। कई भक्त परमेश्वर के ऐसे हैं। और जैसे माता कुंती जो श्री कृष्ण जी की फुफेरी बहन थी, श्री कृष्ण भगवान उनके ऊपर एक दिन प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि कुंती जो मांगना है सो मांग ले, जो वर मांगना है मांग ले। परमेश्वर प्रसन्न होता है तो ऐसे ही कहता है। उनके जो अवतार हैं जैसे कृष्ण राम, तो माता कुंती कहती है मैं तुमसे क्या मांगूं, क्योंकि सब चीज़ें तो यहाँ चलने वाली, यहाँ से रहने वाली कुछ नहीं। किसनाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। तेरे को देना है तो मेरे को एक चीज़ दे दे। बोले कौन सी? बोले दुख और भूख, ये दोनों चीज़ मेरे को दे दे। श्री कृष्ण जी निहार रहे हैं माता कुंती को, ये बोल क्या रही है?
लेकिन सही बोल रही थी, बोली क्योंकि दुख और भूख में तुम्हारा स्मरण करने से आत्मा शुद्ध होती है। आप लोग व्रत रखते हैं तो व्रत रखते हैं, व्रत अन्न नहीं खाना, तो उसमें परमेश्वर का स्मरण करिए। व्रत इसलिए नहीं रखे जाते कि मैंने व्रत रखा है तो अच्छे अच्छे खाने खाऊं। आप ख्याल रखिए, आज क्या व्रत है तेरे को? बोले एकादशी का व्रत। एकादशी, हाँ एकादशी का व्रत है, तो क्या खाओगे? बोले कुछ नहीं, बस मामूली थोड़ा सा, क्या साबूदाना 1 किलो, दूसरा ड्राई फ्रूट 1 किलो, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं लालच नहीं करती, 1 किलो। फिर और फ्रूट्स भी एक थोड़ा बहुत खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे। तो ये व्रत नहीं है, ये बोल गुरु नानक देव की जय है। तो दुख और भूख ये आप मांगे आत्मा को शुद्ध करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने रखा है व्रत, एकादशी का, सत्यनारायण का, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इंस्टीड ऑफ कीपिंग व्रत हम बोल गुरु नानक देव की जय करते हैं, खाने का स्वाद करते हैं साथ संगत जी। तो इसलिए भगवान तुमको मुझे देना है तो दुख और भूख दे दूँ, और परमेश्वर ने कहा तथास्तु, जो मांगती है वही तेरे को मिलेगा। तो कई लोगों की आत्मा व्रत में शुद्ध होती है स्मरण करने से, लेकिन आजकल मेरी जो आत्मा शुद्ध होती है वो है खाने से। बोल गुरु नानक देव की जय। 1 किलो क्या चाहिए? 1 किलो, 1 किलो ड्राई फ्रूट्स, 1 किलो साबूदाना और 1 किलो दूध। बोल गुरु नानक देव की जय। कितिया दुख भूख सतमार। भक्ति मार्ग में ये बड़ी सीढ़ी अच्छी है व्रत रखने की, लेकिन आजकल मैं व्रत कहाँ रखता हूँ? बोल गुरु नानक देव की जय। परमेश्वर का स्मरण करने की सीढ़ी है ये। तो शासन जी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर ने भी कहा है, जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। जे घट सिमरन राम को वाह गुरु, जे घट सिमरन राम को वाह गुरु, सो नर मुक्ता जान, सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं वाह गुरु, तेह नर हर अंतर नहीं वाह गुरु, नानक साची मान, नानक साची मान। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर, वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख केसाधारी दुख और भूख सहने से रहने वाले उनके जो सिख थे, गुरु गोबिंद सिंह से ताड़ित किए गए थे, भाई मतीदास को चीरा गया था वगैरह वगैरह। तो औरंगजेब द्वारा ताड़ित करने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर का स्मरण नहीं छोड़ा और वह मुक्त हुए, मारे गए थे लेकिन वो बाद में मुक्त हुए कष्टों के कारण। तो साथ जी इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है कि तेरे हुक्म को मानने से सिमरन पे चलने वाले लोग तर जाते हैं। कि तिया दुख भूख सतमार,
साहब संग जी, अक्सर कर हम लोग ऐसा नहीं करते। इस पौड़ी में गुरु महाराज समझा रहे हैं कि हमने परमेश्वर के भाने को सही करके मानना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ी तकलीफ होती है तो हम गुरु गोविंद सिंह को शिकायत करते हैं, परमेश्वर को शिकायत करते हैं, इतना तेरे कीर्तन में आ रही हूँ तू सुनता ही नहीं है तू सुनता ही नहीं है भगवान, तूने मुझे गरीबी दे दी भगवान, बोल गुरु नानक, तूने मुझे दुख दे दिया भगवान, बोल गुरु नानक। साथ जी परमेश्वर के भाने को सत करना चाहिए, पर गुरु को अरदास करना चाहिए। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणदास। वाणी भी हमें समझाती है, बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास। और अरदास करके गुरु से मंगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु से मंगना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन मंगना चाहिए। लेकिन ये कहना गलत है कि मैं कीर्तन में ये नहीं जाऊंगा, मेरी भगवान सुनता ही नहीं है, इतना मंगती हो तो देता ही नहीं है क्योंकि तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साथ जी वाणी भी हमें फरमाती है, नानक बोलन झाकना वाह गुरु, नानक बोलन झाकना वाह गुरु। ऐसा बोलना झक मारना है, ऐसा बोलना झक मारना है। दुख छद मंगिए सुख वाह गुरु, दुख छठ मंगिए सुख वाह गुरु। दुख छूट जाए और सुख चाहिए, यह बोलना झक झक बोलना, झक मारना है। सुख दुख दर कपड़े वाह गुरु, सुख दुख दुई दर कपड़े वाह गुरु। पर रह जाए मनुख, पहर जाए मनुख। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर, वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर। वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव। सासंग जी परमेश्वर के कपड़े दिए हुए जो हैं वो दुख और सुख हैं सासंग जी, और कर्मों के अनुसार आपको मिल रहे हैं। कई लोग अपने पिछले जन्म में सिमरण नहीं करते, विख्यान से काहे रचो निमक न होय उदास। ये सब विषय है। धंधा करना, कीर्तन को छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दिन कीर्तन को छोड़े, इतवार को तो छोड़िए। स्कूल जाने का भी आप सब काम छोड़ करके स्कूल जाते हैं, तो अब तक मैं बुद्धिजीवी दूसरे सब कामों में बच्चों को भेजता हूँ स्कूल में, अन्य कार्यक्रम में, लेकिन कीर्तन में जाने के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। बिजी है, अभी तो पढ़ रहा है, कैसा करेगा, अभी तो दुकान चला रहा है, कैसा करेगा। विख्यान से काहे रचो निमक न होय उदास। कहो नानक भज हर मना, करे न जम की पास। हरि का भजन गाने को मुझे फुर्सत नहीं है, बाकी सब कामों को मुझे फुर्सत है, पढ़ने की, दुकान चलाने की, स्कूल जाने की, वगैरह वगैरह। तो आपने भजन गाना चाहिए। तो मैं भजन गाने के टाइम घड़ी देखता हूँ, धंधे के टाइम घड़ी रख देता हूँ, अभी नहीं चलना, अभी आधा घंटा और बैठे। भजन गाया, टाइम हो गया, अभी तक गाया नहीं, बोल गुरु नानक देव की जय। और यह भूल जाता हूँ कि साथ न चाले बिन भजन, विख्या सगली छार। हर हर नाम कमाओना मान गए धन सार। तो सासंग जी गुरु गोविंद सिंह जी के सिंहों ने लड़ाई में कितने ही कष्ट सहे थे, और वे गुण भी गाते थे। संध्या के समय रहरास, रात के समय कीर्तन सोला वगैरह करते थे, गाते थे। तो गुण गाने से उनकी आत्मा शुद्ध होती थी। जैसे हमारे लोगों में, हिंदू में व्रत रखते हैं, तो अभी
इन सबसे श्रेष्ठ क्या है आखिर? श्रेष्ठ है नाम और श्रेष्ठ हरि की कथा। सबते उत्तम हरि की कथा नाम सुनत जुगलता। सबसे श्रेष्ठ। वो मैं करता नहीं हूँ, ये बातें करके मुझे उतना फल नहीं है जितना गुण गाने का फल है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुण गाने का कितना फल है? संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम मदाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। इतना फल है। लेकिन मैं उसे छोड़ करके दूसरी बातें करता हूँ जो कम महत्वपूर्ण है। बोल गुरु नानक देव। और इस कलयुग के समय में इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कलयुग की आकर प्रिस्क्राइब भक्ति क्या है यह अपने बच्चों को, अनुयायियों को मैं समझाता नहीं। साथ न चाले बिन भजन, बिकिया सगली छाल, हर हर नाम कमावना, नानक हृदय सार। आपके साथ भजन नहीं चलेगा। ये कथाएं वार्ताएं आप अपने आप से पूछो, लेकिन मेरे से पूछते हो तो साथ न चाले बिन भजन, बिकिया सगली छाल, हर हर नाम कमावना, नानक हृदय सार। इसलिए साध संगत जी, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के सिखों ने गाना नहीं छोड़ा परमेश्वर की स्तुति, और तर गए साध संगत जी। इसलिए हमने उसके भाने पर राजी रहना चाहिए। दुख में चाहे सुख में परमेश्वर के भजन गाना चाहिए, और ये कहना चाहिए, तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु, तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु, हर नाम पदारथ नानक मांगे वाह गुरु, हर नाम पदारथ नानक मांगे वाह गुरु। इसलिए गुरु नानक जी फरमाते हैं, हे परमेश्वर, तू मुझे आशीर्वाद कर, मैं तेरे गुण गाता रहूं। साधो गोविंद के गुण गावो वाह गुरु, साधो गोविंद के गुण गाओ वाह गुरु, साधो गोविंद के गुण गावो वाह गुरु, साधो गोविंद के गुण गाओ वाह गुरु। मानस जन्म अमोलक पायो वाह गुरु, मानस जन्म अमोलक पायो वाह गुरु, बिरता काहि गवाओ वाह गुरु, बिरथा काहे गवाओ वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। शब्द गुरु की स्तुति करने से कष्ट भी करते हैं। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत वाह गुरु, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत वाह गुरु, तुम काहे बिसरावो वाह गुरु, तुम काहे बिसरावो वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक, 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 वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। यह आशीर्वाद गुण गाने की पूर्ण गुरु से और परमेश्वर से मिलती है, और किसी भी भाषा में गुण गाए सकते हैं। फिर चाहे जो भाषा आपको आती है उसमें गुण गाइए। मार्केट तो मिलेगी, गुण गाने से तो मार्केट मिलेगी ना। ए बेदात तेरी दातार वाह गुरु, ए बेदात तेरी दातार वाह गुरु,
बंद खलासी भाने होए वाह गुरु, बंद खलासी बाणे होए वाह गुरु, और आख न सके कोई वाह गुरु, और आख न सके कोई वाह गुरु, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर, वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर, वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव। साध संगत जी, ए विदात तेरी दाता, बंद खलासी भाने होए, होर आख न सके कोई। गुरु नानक जी बोलते हैं कि ये सब परमेश्वर की आशीर्वाद हैं। साथ संगत जी, आशीर्वाद कैसी है? तो वाणी में लिखा है, नानक बोलन झाकना वाह गुरु, नानक बोलन झाकना वाह गुरु, दुख छड़ मंगिए सुख, दुख छड़ मंगिए सुख, सुख दुख दर कापड़े वाह गुरु, सुख दुख दर कापड़े वाह गुरु, पहरा जाए मनुख, पहर जाए मनुख, वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर, वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर, वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव। गुरु नानक की वाणी महला पहला, सफा है 149, उसमें लिखा है, हम जो भी बोलते हैं वो झक मारते हैं, नानक बोलन झकना। कौन सी झक मारते हैं? क्योंकि हम सुख और दुख आपके अपने साथ लाए हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले बड़े आए, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए, इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा भवाए, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बजे। न में कहे न कोए। तो साथ संगत जी, हम यह परमेश्वर से मांगते हैं, सुख के दुख के बदले सुख। गुरु नानक ने बोले हैं, दुख छड़े मंगी है सुख, ये दुख झूठ जाए और मुझे सुख मिले। दरअसल यह दोनों आपके कपड़े हैं, दुख और सुख आपके कपड़े हैं सासा जी, और पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको मिले हैं। ये आपको सब पूर्वले कर्मों के अनुसार मिले हैं। किसी को ज़्यादा कपड़े सुख के मिले हैं, किसी को ज़्यादा कपड़े दुख के मिले हैं। जिसने सिमरन किया है उसको सुख मिले हैं, और जो सिमरन ना करके धंधों में जाके बैठा है उसको दुख मिला है। अतः जीव जब जन्म लेता है तो पूर्वले कर्मों का सुख और दुख पाता है। इसलिए गुरु नानक जी के दद्दा दोष न देऊ किसे दोष कर्मा अपनिया। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्मों को दोष देना चाहिए
कि मैंने धंधे किए थे ना ज़्यादा। अभी भी आप अपने कई जो लोगों को समझाते हैं, नहीं मानते हैं, वो अगले जन्म में भोगेंगे। साथ जी, आपको पूर्व जन्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार दुख और सुख मिला है। जिसने ज़्यादा सिमरण किया है उसको ज़्यादा सुख, जिसने ज़्यादा सिमरण नहीं किया है उसको ज़्यादा दुख। इसलिए अब हमें सिमरण को ऊपर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जो दो ज़्यादा सुखी हैं वो ज़्यादा सिमरण करें, जो ज़्यादा दुखी है वो ज़्यादा सिमरण करें। सिमरण, कई बुद्ध जी कहते हैं भगवान भी देखता नहीं है, जिसको चाहिए उसको देता नहीं है, जिसको नहीं चाहिए उसको देता रहता है। भगवान ने सबको एक सरीका रखना चाहिए। भाई सबको एक मकान, सबको दो दो लड़के एक लड़की, वगैरह 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 वगैरह, सबको भरपूर रोजगार। लेकिन ऐसा यदि होता तो परमात्मा की सृष्टि कैसे चलती? सृष्टि कैसे चलती? यदि यह बात हम सही मान लें, भगवान ने सबको एक सरीका देना चाहिए, तो आप मास्टर को भी बोलिए, काहे को किसी को अलग अलग मार के देता है? सबको 33 एक साथ, नहीं तो सबको 77। लेकिन यहां ऐसा हम नहीं देखते। किसी को 97, किसी को 98, किसी को 96, किसी को 33, किसी को 13। जैसी पढ़ाई वैसे मार के, उसी तरह से जैसा सिमरण वैसे ही मार के। तो साथ जी, इसलिए गुरु नानक ने यह दोनों कपड़े आपको दिए हैं आशीर्वाद के, कि आप इनमें सिमरण करके सुख से ज़्यादा चिंबड़ मत जाइए और दुख को पकड़ के ना रखिए। भगवान ने मेरे साथ क्या किया है, जो इतना कीर्तन में जाता वो फिर भी मेरे को दुख देता है। साथ जी, मजबूर काहे बिल्लाइए, पूरब लिखे काल किया पाइए। आप अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, इसलिए आपने सिमरण से चिपकना चाहिए और अपने आप को यह करना चाहिए, तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु, तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु। हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक नानक देव। ए विधात तेरी दाता। अतः आप लोगों को दुख और सुख के कपड़े परमेश्वर ने दिए हैं आपके कर्मों के अनुसार। इससे किसको दोष नहीं देना। जो मैंने किया वो भोग रहा हूं। लेकिन कीर्तन में जाने से, महापुरुषों के भेटने से बंदी खलास होती है। नाम न जपने की बंदी खलास होती है। जैसे, और वो बंदी खलास करने वाला परमेश्वर ही है, और कोई दूसरा कर नहीं कर सकता। यहाँ परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए संत गुरु नानक देव जैसे, या अभी उनकी वाणी सासंडी, वह बंदी परमेश्वर के भेजे हुए दूत श्री गुरु नानक देव जी वगैरह वगैरह, अथवा परमेश्वर खुद, अथवा गुरबाणी खत्म कर सकती है। बोल गुरु नानक देव की जय। बंद खलासी भाणे ओए वाह गुरु, बंद खलासी भाणे ओए वाह गुरु।
न सके कोई, और आँख न सके कोई। वो जो बंदियां हैं वो परमेश्वर खलास कर सकता है। उनके द्वारा भेजे गए गुरु नानक जैसे संत खलास करते, और अभी गुरबाणी खलास कर सकती है। बोल गुरु नानक देव की सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। सिमरन कर रहे हैं, आपके दर्द दुख ले रहे हैं। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। जैसे रत्नाकर डाकू, रामायण की कथा है ये। वो रत्नाकर डाकू था, लेकिन संतों के मुलाकात होने से वो वाल्मीकि रामायण सुन लिखा। जैसे गुरु नानक के टाइम में शहजादा मर्दानी का पुत्र वो ठगों की चुंगल में आ गया और सज्जन ठग से जाके मिल गया। सज्जन ठग ने एक धर्मशाला बना रखी थी, वो लोगों को वहाँ ठहराता था। आराम कराऊंगा आपको, आप 1-2 रात रह के चले जाइए, और फिर उनको लूट लेता था। तो ऐसे ही सज्जन ठग के चुंगल में मर्दाने का पुत्र शहजाद उसकी चुंगल में फंस गया। तो वो गुरु नानक को याद करने लगा। तो गुरु नानक वहां पहुंचने पर आए। सलोक पावन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। आपकी याद में और मेरी याद में फर्क है क्या? यह देखिए, वही गुरु नानक था ना जो मर्दाने की याद पे आया था। तो मैं याद करता हूं तो क्यों नहीं आता? कहीं आपके याद में और मेरी याद में तो फर्क नहीं है? कहीं शहजादे की याद में और मेरी अपनी याद में कोई फर्क तो नहीं है? कभी आपने ये अपने आप से पूछा है? हाँ, विद्यार्थी से आपने पूछा है, मेरे को 33 मार्क दिए हैं। फिर आप विद्यार्थी से पूछते हैं दूसरे को 87 कैसे मिली? यह आप पूछते, अपने आप से कभी नहीं पूछते। और क्या कहते? इतने परमात्मा को याद करती हूं फिर भी सुनता ही नहीं। तुम्हारे याद करने के ढंग में फर्क है। वही फर्क है जो 87 वाले मार्क को मिला था और 33 वाले मार्क को मिला। इसलिए सिमरन को आगे बढ़ाइए और यह सोचिए कि आपके सिमरन में कहीं तो कमी है। तो शासन जी गुरु नानक वहाँ आए, मेहमान, हाँ भाई हम भी मेहमान हैं, हम भी रहेंगे। आकर के पूछते हैं गुरु नानक जी, यहाँ कोई हमारा आदमी है क्या? सज्जन तक बोलता नहीं है, हमारा कोई आदमी नहीं है। भाई है यहाँ, देख लो कोई हमारा आदमी रहे। पहले एक भेजा था हमने, नहीं है। बोले आप चाहे तो देख लो। गुरु नानक ने बाले को बोला, जाओ अंदर जाओ और शहजादे को लेके आओ। वो गया, वहां शहजादा बंधा हुआ पड़ा था। छोड़ करके सज्जन के सामने लाया गया और गुरु नानक समझाते हैं, भाई तुम किसके लिए ठगी कर रहे हो? ये तुमको नरकों की सजा मिलेगी, नरक को सजा मिलेगी। ऐसे कर्म मत करो। तो सज्जन ठग का भी उद्धार हो गया। फिर तो साध संगत जी गुरु महाराज फरमा रहे हैं, यह बंदी खलासी वो गुरु नानक ही कर सकता है, गुरु नानक। और उससे मैं समझता हूं कि उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ा नहीं है, वो अमर है, वो अमर है। तो शासन जी आपने भी गुरु नानक को अमर समझना चाहिए। जैसे आपने श्री राम जी को समझा है, श्री कृष्ण जी को समझा है, वैसे ही तो साथ संगत यह वो चाहे तो बंदी कर सकते हैं आपकी। बंद खलासी भाणे होए और आखन सके कोए। दूसरा कोई कर नहीं सकता, दूसरा कोई कर नहीं सकता। और
जेको खाए का खण पाए, ओ जाने जितिया मोह खाए। जो खाए क्या ने मूर्ख, जेको ऐसा कहता है कि मैं बंदी खलास कर सकता हूं, वो मूर्ख है। बंद खलासी भाणे होए होर आखन सके कोई। जो कोई मूर्ख कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, वो मूर्ख है। ओ जाने जेतिया मुंह खाए, वो चाहे जितनी उतनी मारे खाएंगे। जा महाभयान दूध जम दले, केवल नाम संग तेरे चले। वहां सिर्फ आप परमेश्वर का नाम अगर आपने सिमरन किया है तो आपके साथ चलेगा, नहीं तो बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। आपे जाने आपे दे वाह गुरु, आपे जाने आपे दे वाह गुरु। क्योंकि वो आप ही अपने कार्य को जानता है और आप ही देता है कर्म के अनुसार फल। किसी को सुख किसी को दुख, और उनकी आशीर्वाद मिलेगी कीर्तन से। कीर्तन पे जाके नाम जपेंगे तो बंद खलासी भाणे होए और आप न सके कोई। सासन जी, तो वो चाहे तो आपको आप आशीर्वाद कर सकते हैं, से जैसे आपको सेवा दे देंगे। सेवा करते होने कामी वाह गुरु, सेवा करते हुए ने कामी वाह गुरु। आपका मन विकारों में फंसा है, आपको सेवा से लगा दिया और परमात्मा के नाम से जोड़ दिया। जैसे रत्नाकर डाकू का मन फंसा हुआ था, वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। भूमा सज्जन ठग, उसका मन विकारों में फंसा हुआ था, उनको समझा करके नाम से जोड़ दिया। तो सेवा करते होने कामी वाह गुरु, सेवा करते हुए ने कामी वाह गुरु। तिसको होत परापत स्वामी वाह गुरु, तिसको होत परापत स्वामी वाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। आखे से बेकई के, आखे सिभ के। लेकिन ऐसे कई कम हैं जो परमेश्वर की रजा में राजी रहते हैं। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। जैसे श्री गुरु अर्जन देव महाराज तत्ते तय पे बैठे हैं तो भी सतनाम, सुख से बैठे हैं तो भी सतनाम बोल गुरु नानक देव की जय। तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु, तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु। तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु, तेरा किया मीठा लागे वाह गुरु। तत्ते तय पे बैठे हैं फिर भी परमेश्वर को यही कर रहे हैं। हर नाम पदारथ नानक मांगे वाह गुरु, हर नाम पदारथ नानक मांगे वाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह
वाह गुरु नानक देवा 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 आकाश बिके के वाह गुरु आकाश बिके के वाह गुरु परमेश्वर की आज्ञा में रहने वाले कोई कोई होते हैं, सब नहीं। और यह भी कहने वाले कोई कोई होते हैं कि परमेश्वर के मेरे कर्मों के अनुसार जो उसने मुझे फल दिए हैं, दुख सुख के कपड़े दिए हैं, वो भी हमें सही लग रहे हैं। जैसे सुदामा ब्रह्मज्ञानी था, परमेश्वर का भक्त था, तो घरवाली बोलती थी उसे, तुम कहते हो मेरा परमेश्वर कृष्ण दोस्त है, तो मांगते क्यों नहीं? क्या को मांगू, मैं अपने कर्म बोल रहा हूँ ना। दद्दा दोस्त न काहू दीजिए, दोस्त कर्मा अपनिया, मैं अपने कर्म भोग रहा हूँ। अरे भाई कर्म है तो माफी करने वाला था परमेश्वर ने, जाना उसके पास। तब वो गया था माफी मांगने। तो सासा जी ऐसे लोग कई होते ही, कोई सब नहीं। तो सासंग जी आकाश बिके के वाह गुरु आकाश बिके के वाह गुरु गुरु नानक देवा गुरु नानक देवा। लेकिन सासंग जी वो फिर उन्हें परमेश्वर की सिफत दे देता है, परमेश्वर का गुण गाने का आशीर्वाद कर देता है। और जिनको वो आशीर्वाद करता है, जिसनो बख्शे सिफत सलाह वाह गुरु, जिसनो बख्शे सिफत सलाह वाह गुरु, नानक पातशाही नानक पातशाही पातशाह। जिसनो वो आशीर्वाद करने का, परमात्मा के गुण गाने का आशीर्वाद कर देता है, वो बादशाहों के बादशाह है। जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। जो इस जी को परमेश्वर की स्तुति करने की आशीर्वाद करता है, वे बादशाहों के बादशाह हैं। क्योंकि कूड़ राजा कूड़ प्रजा वाह गुरु, कूड़ राजा कूड़ प्रजा वाह गुरु। सब कूड़ झूठ है, राजा भी झूठ है, प्रजा भी झूठ है, तो फिर क्या सच है? नानक और पातशाहियां कुड़िया वाह गुरु, नानक और पातशाहियां कुड़िया वाह गुरु। दूसरी सब पातशाहियां झूठी हैं, ये सिकंदर राजा वगैरह वगैरह सब झूठे हैं। तो सच्ची पातशाही कौन सी है? नाम रति पातशाह वाह गुरु, नाम रते पातशाह वाह गुरु। जो नाम से रत गए हैं, उनमें ओतपोत हो गए हैं, उसके सिमरन से जुड़ गए हैं, वही सच्चे पातशाह है। तो कौन सच्चे पातशाह हैं? अटल भयो धुआ जाके सिमरन वाह गुरु, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन वाह गुरु, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन वाह गुरु, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन वाह गुरु। अर निर्भय पद पाया, हर निर्भय
निर्भय पद पाया। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। अटल हो जाते हैं वो और उनको अटल पदवी मिलती है। जैसे राजा उत्तानपाद के पुत्र थे ये ध्रुव। ध्रुव के उत्तानपाद के दो पुत्र थे। एक को गोद में उठाया था तो ध्रुव को भी दिल लगा मेरे को भी गोद में उठा ले, लेकिन छोटे बच्चे के हट के कारण उसने बैठने नहीं दिया। वो अपनी माँ के पास गया रूठा हुआ और माँ से कहता है मैं पिताजी ने मेरे को गोदी से नीचे गिरा दिया। तो वो गुरुमुख थी। वो अपने पुत्र को समझाती है कि तेरे पूर्वले कर्मों के अनुसार तेरे को नाम सिमरन की बंदी के कारण तेरे को ये गति नहीं मिली। तो वो कहाँ से मिलेगी? जाके भगवान का सिमरन करना। तो भगवान का सिमरन कहाँ कैसे करूँगा? जा जंगल में जा परमेश्वर को सिमर। तो वो गया तो उसको मिला नारद। कहाँ जा रहे हो? बोले परमात्मा का सिमरन करने जा रहा हूँ। अरे वहाँ हवा है, बरसात है, गर्मी है, भूख है, कहाँ से तेरे को खाना मिलेगा? बोले सगल की चिंता जिस मन में है जिससे बिरथा कोई ना है। मैं जाऊँगा। तो फिर ध्रुव से वो एक सवाल पूछता है तुम क्या सिमरन करोगे? हम बोले ये नहीं मालूम। तो नारद हो गया गुरु, ध्रुव हो गया बालक और कहा ओम नमो भगवते वासुदेव। 60,000 बरस ध्रुव ने सिमरन किया। मैं कीर्तन में जाके 2 घंटा बैठता हूं तो बोलते सुखमनी करता है, मैं बोर होती हूं। वो 60,000 बरस का जप किया था उसने। और आप कीर्तन में जाते हैं तो 2 घंटा देर हम भी बोर हो जाते हैं। दरो सुखमनी का पाठ सुनकर बोल गुरु नानक देव। ये कभी नहीं कहते कि ध्रुव ने 60,000 बरस किया था। इसलिए आप एक ओंकार के मंत्र को जपते रहिए, जप साहब को पढ़ते रहिए। इसमें आपको वही फायदा मिलेगा जो मिल रहा है, जो मिलेगा। तो सासा जी और उसका बदला ध्रुव को निर्भय पद मिल गया। आज ध्रुव तारे को देख करके नाविक लोग उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं, फिर उसके पीछे दक्षिण, उसके सीधे हाथ पे पूर्व, इधर पश्चिम। तो ऐसा सिमरण सबको नहीं मिलता। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन और निर्भय पद पाया। तो आप भी सिमरन से जुड़ जाइए और दुख सुख को दोनों कपड़े समझिए और कपड़े समझ करके परमात्मा से अरदास करिए कि हम तेरे पूर्वले कर्म के अनुसार दुख और सुख भोग रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद करिए। बोल गुरु नानक देव की वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु नानक वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। और मायावी पदार्थों को नानक और पातशाहिया कुड़िया वाह गुरु। नानक और पातशाहिया कुड़िया वाह गुरु। नाम रते पातशाह नाम रते पातशाह। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर। वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमर। वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव। वाह गुरु रामदास वाह गुरु अर्जन देव।
देव। सासों जी इस पौड़ी को पढ़ करके 20 दफ़ा या 30 दफ़ा या 40 दफ़ा अरदास करने से हर कोई मोहित होकर के आपको आदर देता है। कई जीवों को आदर की इच्छा होती है। आप ये पौड़ी पढ़िए ना और अरदास करिए, तो अरदास करने से परमात्मा सुनता है। वृत्ति कदे न हो वही जन की अरदास। आप भी अरदास करिए। अगर आपकी भावना शुद्ध है आपको फल मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। आपको मोहित होकर के आदर देगा और आप आदर लीजिए। परमेश्वर की सिमरन से फल भी मिलते हैं, भौतिक भी आत्मिक भी। बोल गुरु नानक देव की जय।